नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल एक बार फिर से जोर शोर से अपनी तैयारियों में जुट गई है। खास करके राहुल गांधी की बात करें तो राहुल गांधी इस बार बिहार चुनाव को लेकर बेहद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले 5 महीने में राहुल गांधी 4 बार बिहार दौरे पर आ चुके हैं, लेकिन इन 4 दौरों में से उनका एक बात कॉमन है, वो है जातिगत समीकरण की राजनीति। इस बार भी राहुल गांधी दरभंगा पहुंचे, जहां उन्होंने अंबेडकर छात्रावास में जाकर संवाद किया। वहां उन्हें नहीं जाना था, रोके जाने के बावजूद भी राहुल गांधी वहां पहुंचे, जिसके बाद से बिहार का सियासी पारा अब चढ़ गया है। आपको बताते जाऊं कि राहुल गांधी का कार्यक्रम वहां कराने के लिए प्रशासन ने मनाही कर दी थी, उसके बावजूद भी राहुल गांधी वहां पर पहुंचे। जैसे ही राहुल गांधी का काफिला अंबेडकर छात्रावास के पास पहुंचा, वैसे ही प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। लेकिन जब प्रशासन का रवैया देख लिया राहुल गांधी ने, तो उसके बाद राहुल गांधी खुद अपनी गाड़ी से उतर गए और वो पैदल ही छात्रावास की ओर निकल पड़े। और वहां जाकर उन्होंने दलित और पिछड़े छात्रों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों से कई बातें कही। आपको बताऊं कि राहुल गांधी ने छात्रों से कहा कि मैं दिल्ली से चलकर यहाँ आया हूँ और उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि मैं अपने दिल की बातें आपसे करने आया हूँ। साथ साथ राहुल गांधी ने यह भी कहा कि यहाँ की प्रशासन ने मुझे अंदर आने से रोकने की बहुत कोशिश करी, लेकिन मुझे रोक नहीं पाई। वजह आप लोगों की शक्ति हमारे साथ है। इसके आगे राहुल गांधी ने कहा कि आप लोगों को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है, आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, अन्य मुद्दों को लेकर आपको भड़काया जा रहा है, लेकिन आपको एकजुट होकर आगे बढ़ना है। यह बातें राहुल गांधी ने छात्रावास में जाकर कही। हालांकि कुछ देर के बाद राहुल गांधी वहां से बाहर निकल गए और उन्होंने सोशल मीडिया पर जो उन्हें रोका गया था, प्रशासन ने रोका, उसका वीडियो उन्होंने साझा किया। और वीडियो साझा करते हुए उन्होंने यह लिखा कि एनडीए की सरकार ने हमें रोक दिया। आगे उन्होंने लिखा कि हमें छात्रों से, दलित पिछले छात्रों से हमें मिलने से रोका जा रहा है। क्या नीतीश कुमार शिक्षा व्यवस्था को लेकर डर गए हैं? उसका खुलासा होने से नीतीश कुमार डर चुके हैं। नीतीश जो है वह शिक्षा और सामाजिक न्याय की स्थिति जो बिहार की है, उसका खुलासा हम लगातार कर रहे हैं, इसलिए नीतीश कुमार डरे हुए हैं और हमें छात्रावास में जाने नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद राहुल गांधी पटना पहुंचे, जहां उन्होंने दलित विचारक ज्योतिराव फूले पर आधारित फिल्म फूले देखा और इस मौके पर उनके साथ कई दलित नेता भी शामिल थे। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी ने बिहार दौरे पर आते ही एनडीए सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की धोखेबाज सरकार ने बिहार के लिए कुछ भी नहीं किया है। यहाँ लगातार पलायन हो रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। उन्होंने लगातार नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा। केंद्र सरकार पर भी उन्होंने जमकर वार किया। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के कारण देश के सभी राजनीतिक कार्यक्रम फिलहाल स्थगित हो गए थे, लेकिन सीज फायर के बाद से राजनीति बिहार का एक बार फिर से चरम पर है, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल अक्टूबर या नवंबर में होने जा रहे हैं। तो बिहार का सियासी पारा लगातार चढ़ते जा रहा है। आज राहुल गांधी का दौरा था, वहीं अब 25 से 30 तारीख के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा होने वाला है। हालांकि दौरे का लेकर अभी तक कार्यक्रम निर्धारित तय नहीं हो पाया कि किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली बिहार में होने जा रही है, लेकिन यह तय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रैली जो है वह 25 से 30 तारीख तक बिहार में होने जा रहा है। लेकिन आज जो राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए, उन्होंने जमकर निशाना साधा एनडीए सरकार पर, लेकिन इस बार जो उन्होंने सबसे ज्यादा वार किया, वो ज्यादा वार उन्होंने नीतीश कुमार पर किया है। जी हाँ, एक तरफ जहां बीजेपी लगातार ऑपरेशन सिंदूर के बाद राष्ट्रवाद को अपना मुद्दा बनाकर जो है चुनाव लड़ने जा रही है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी लगातार जातिगत समीकरण को साधते हुए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस इस बार बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार दलित वोटरों को लुभाने के प्रयास में जुटी है। दलितों को लुभाने के लिए राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी कई तरह का कार्यक्रम कर रही है। कभी
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार आकर दलितों को संबोधित कर रहे हैं, तो राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं, क्योंकि अब राहुल गांधी ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि दलितों से कांग्रेस कुछ दिनों तक दूर हो गई थी या लड़ती थी, लेकिन अब कांग्रेस एक बार फिर से दलितों के लिए राजनीति करेगी। मैं आपको बता दूं कि राहुल गांधी का इन दिनों दलित प्रेम बहुत ही ज्यादा उमड़ रहा है और दलित पर इस बार की राजनीति बिहार की टिकी हुई है, क्योंकि बिहार में देखिए, अगर नीतीश कुमार की बात करें तो नीतीश कुमार भी दलितों की राजनीति करते हैं। वहीं आरजेडी की बात करें तो आरजेडी एमवाई समीकरण के साथ साथ दलितों को भी अपने साथ लेकर चलती है, जबकि बीजेपी का भी अपना एक कोर वोटर है। और जो दलित वोटर कांग्रेस के पास था, वो दलित वोटर कांग्रेस से अलग होते चला गया, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ा है। लेकिन अब कांग्रेस ने एक बार फिर से दलित वोटरों को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश शुरू कर दी है। हालांकि ये फायदा कांग्रेस को मिल पाता है या नहीं मिल पाता, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। ये बातें तो अक्टूबर या नवंबर में जब वोटिंग हो जाएगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन राहुल गांधी का दलित प्रेम इन दिनों बहुत ही ज्यादा उमड़ गया है। खासकर बिहार विधानसभा चुनाव में वो लगातार दलितों की राजनीति करते नजर आ रहे हैं और दलितों की राजनीति करने के लिए उन्होंने बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को हटाया, अखिलेश प्रसाद सिंह को, क्योंकि वो भूमिहार जाति से आते हैं, और उन्होंने दलित जाति से आने वाले राजेश कुमार को बिहार प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया है। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस किस रास्ते पर चल रही है यह सभी को समझ आ रहा है। यह राहुल गांधी बार बार बिहार दौरा पर आकर दलितों के प्रति अपना प्रेम उजागर कर रहे हैं। तो राहुल गांधी पूरी कांग्रेस इस बार जो है दलितों की राजनीति करने जा रहे हैं, लेकिन उसका उन्हें फायदा मिलता है या नहीं मिल पाता है, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं राहुल गांधी के बिहार दौरे आने के बाद अब सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। अब राहुल गांधी के खिलाफ लगातार जो है विपक्ष, सत्ताधारी दल हमलावर है, क्योंकि राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में पहुंचे और वहां जाना मनाही था। जेडीयू नेता संजय झा ने यह बताया कि किसी भी छात्रावास में राजनीतिक कार्यक्रम नहीं किया जाता, यह कानून का उल्लंघन है, लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा किया है जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। वही मैं आपको बताते जाऊं कि दरभंगा के डीएम राजीव कुमार ने भी इस बात की जानकारी दी कि राहुल गांधी ने कानून का उल्लंघन किया है। उनका कार्यक्रम कहीं और तय करा गया था, छात्रावास में जाने का कार्यक्रम उनका नहीं था, उसके बावजूद वो छात्र में गए, तो उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाएगी, इसके लिए तैयारी चल रही है। तो राहुल गांधी के खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। तो फिलहाल राहुल गांधी के बिहार दौरे पर आने के बाद सियासी पारा चढ़ गया है। सत्ताधारी दल लगातार राहुल गांधी पर हमलावर है। वहीं राहुल गांधी ने एनडीए सरकार पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली के लिए रवाना हो गए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें, और आप लोग भी अपना बहुत ज्यादा ख्याल। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। आप सभी का शुक्रिया।